पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अहमियत का हामिल सेक्टर है जो तवील अरसे तक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का एक जरिया समझा जाता रहा है। फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को तरजीह दे रहे थे और सरमायाकारी भी कर रहे थे। गुज़िश्ता चंद सालों से रियल एस्टेट सेक्टर मुआशी गैर यकीनी भारी टैक्सेस और इकनॉमिक टर्माइल की वजह से कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर मुतासर होने की वजह से चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमतों और खरीदो फरोख्त में नुमायां कमी हो रही है। इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, करेंसी डीवैल्यूएशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बढ़ जाने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में तेजी से इजाफे और शहरों में सेटलमेंट के बढ़ते हुए ट्रेंड के बाइस मुल्क में घरों की शदीद कमी हो गई है। पाकिस्तान को सालाना कम से कम 7 लाख नए हाउसिंग यूनिट्स की जरूरत है ताकि मौजूदा और आने वाली डिमांड को भी पूरा किया जा सके। करंट कंस्ट्रक्शन रेट इस जरूरत को पूरा करने से बहुत कम दिखाई दे रहा है, जिसके नतीजे में मुल्क में हाउसिंग का ग्रॉस लॉस 1 करोड़ यूनिट से तजावुज कर चुका है। हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए एक अहम तरीन पैकेज तैयार कर लिया है। वजीर आजम ने रियल एस्टेट सेक्टर की तरक्की के लिए टास्क फोर्स बनाई थी जो रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए मराद पर मबनी पैकेज पर काम कर रही है। टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर में गुज़िश्ता बजट के दौरान लगाए गए टैक्सेस पर नजरसानी की तजवीज़ दे दी है। रिहायशी घरों के लिए 2 के बजाय 3 मंजिलें तामीर करने की इजाज़त देने की भी सिफारिश की गई है। घर खरीदने पर टैक्स की मुकम्मल छूट, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद वफाकी और सूबाई टैक्सेस पर नजरसानी करने की तजवीज़ भी टास्क फोर्स की जानिब से दी गई है। टास्क फोर्स के मुताबिक प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स 4% से कम करके 2% मुकर्रर करने और ख़रीदार पर टैक्स 4% से कम करके 0.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करके लो इनकम अफराद को हाउसिंग सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। हाउसिंग और रियल एस्टेट पर टैक्सेस को 14% से कम करके 4 से 4.5% तक लाने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है। टास्क फोर्स की जानिब से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को वजारत दाखिला के बजाय वजारत हाउसिंग के मातहत करने और उसे फंक्शनल करने की तजवीज़ भी दी गई है। हाउसिंग के लिए टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ तक करने की तजवीज़ दी गई है, यानी टैक्स से इस्तिस्ना की मौजूदा शरह को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की गई है। टास्क फोर्स ने मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम बहाल करने की सिफारिश भी कर दी है। स्कीम के तहत अलॉटी प्लॉट को मॉर्गेज रखकर बैंक से कर्ज ले सकेगा। यह कर्जा किस्तों में 15 से 20 साल में काबिल वापसी होगा। घरों के लिए आसान कर्जा स्कीम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सहूलत देने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है। ये तमाम तजवीज़ से इस इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकती हैं, जिसमें कोई 150 अरब का पोटेंशियल टैक्सेस की मद में मौजूद है देने के लिए, लेकिन अब ये हमारे टैक्स रेवेन्यू में ये शॉर्टफॉल की सूरत में मौजूद रहता है और एक परसेप्शन भी है कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर टैक्स अदा नहीं करता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।